अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिट होंगे। आज की एपिसोड का फोकस है 12 स्किल्स दैट मेक यू रिच एंड सक्सेसफुल। कभी सोचा है कि बहुत सारे लोगों के पास डिग्री होती है और वो फिर भी जॉबलेस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती पर वो मिलियनर या बिलियनर होते हैं। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि सब नसीब की बातें हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ महज इत्तेफाक से नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक तरीका, एक प्रोसेस होता है। कोई भी शख्स रातों रात अमीर नहीं होता, उसके पीछे सालों और ज़मानों की कोशिश और मेहनत होती है। हर कामयाब और अमीर शख्स के पास भी स्किल्स होते हैं जो कि नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में कभी नहीं सिखाए जाते। डिग्रीज तो मिल जाती हैं, लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से रोज़गार नहीं मिलता। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इन स्किल्स को डेवलप करें अपने अंदर। डिग्री हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर डिग्री ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं 12 स्किल्स दैट मेक्स यू रिच एंड सक्सेसफुल। नंबर 1, सेल्फ बिलीफ। सारी कहानी की इब्तिदा यहाँ से स्टार्ट होती है। सेल्फ बिलीफ खुद पर यकीन करने का नाम है, अपनी सलाहियतों पर यकीन करने का नाम है। मुश्किलात और तकलीफ तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और यकीन करें हर शख्स किसी न किसी मुश्किल में फंसा होता है। लेकिन जो लोग ये बात समझ जाते हैं कि वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो वो खुद पर यकीन भी करते हैं कि इस कायनात के बनाने वाले मालिक ने उन्हें किन सलाहियतों से नवाजा है। उसका अंदाज़ा हो जाता है और वो खुद को पहचान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। सेल्फ बिलीफ के स्किल को हासिल करने का आसान तरीका यह है कि एक डायरी बनाएं और अपनी स्ट्रेंथ्स का जायज़ा लें। अपनी लिमिटेशन और हालात को ईमानदारी से ऑब्जर्व करें, और कुछ दिन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप में किन किन चीज़ों की तब्दीली की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ दिन शायद आपको ख़ुद पर इतना यकीन ना हो, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अपने दिमाग और अपनी सोच पर जीत हासिल करना शुरू हो जाएंगे, जो कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से होता है। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे हम उर्दू में नज़्म ज़ब्त भी कहते हैं। कामयाबी के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वक्त महदूद है और उसे अनप्रोडक्टिव आदतों और ख्वाहिशात में ज़ाया करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को खुद लगाम डालनी है। कोई आपको देखे या ना देखे, खुद को वक्त और अपने मकसद का पाबंद बनाना है। सेल्फ डिसिप्लिन के स्किल एक्वायर करने के लिए एक सिंपल तरीका यह है कि एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी सारी अनप्रोडक्टिव और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें और एक एक करके उन्हें छोड़ना शुरू करें। 21 दिन लगते हैं किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने या अडॉप्ट करने में, और पहले वीक में मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान हो जाती हैं। नंबर 3, फोकस। किसी एक चीज़ पर एक वक्त में तवज्जो मरकूज़ करने को फोकस कहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में, जहाँ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है हर तरफ। ब्रूस ली का एक कोट है, द सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विद लेज़र लाइक फोकस। मतलब बस एक चीज़ पर अपनी सारी सोच, अटेंशन और एनर्जी को मुंतकिल करना। फोकस के स्किल को हासिल करने के लिए सिंपल टिप यह है कि एक मकसद बनाएं, एक गोल बनाएं जिसके साथ डेडलाइन हो। फिर एक रूटीन हो कि हर रोज़ ये काम इस नए वक्त के लिए किया जाएगा। लास्ट अपनी ज़िंदगी से शिकायतें निकाल दें कि ये काम मैं इस वजह से नहीं कर सका और इसकी ये वजह थी। खुद को झूठी तसल्लियाँ देना छोड़ दें, क्योंकि कामयाब लोग कभी शिकायतें नहीं करते। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स उन्हें नजर आते हैं, सोल्यूशन नजर नहीं आते। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी जॉब्स मिलती हैं। बड़ी जॉब से मुराद जिनकी सैलरीज बड़ी होती हैं। बॉसेस मेहनत उतनी नहीं करते, लेकिन बॉसेस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, और इसी की वजह से उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने का सबसे आसान तरीका यह है, ख़ुद को ट्रेन करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी देखें। कुछ तो बेहतर होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल सकता होगा। आपको अपने माइंडसेट को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, और यही वो तरीका है जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5, लर्निंग हाउ टू लर्न। इसमें कोई शक नहीं, लर्निंग इज अर्निंग। जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे।
आज के टेक्नोलॉजी की दौर में ये स्किल किसी सुपर पावर से कम नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग का दौर है और आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। दो तरह की लर्निंग होती हैं, एक फोकस लर्निंग जब हम पूरे फोकस से किसी काम को सीखने की कोशिश करते हैं, और एक रिलैक्स लर्निंग जो कि हम रिलैक्स होकर सीखते हैं, जैसे मूवीज से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इनडायरेक्टली हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। टिप ये है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे माइंड का अटेंशन स्पैन 25 मिनट्स है, तो 25 मिनट के बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर दें और एक बुक ज़रूर पढ़ें, लर्निंग हाउ टू लर्न बाय बाबरा ओकले। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। कहते हैं कि 85% बिजनेस और लाइफ सक्सेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से होता है। कम्युनिकेशन स्किल को लैंग्वेज फ्लुएंसी से कंफ्यूज ना करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, और क्लैरिटी और टू द पॉइंट बात करना, और अपने दिमाग को बात करते वक्त ओपन माइंड रखना एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और कुछ वीडियोस हम बाद में ज़रूर अपलोड करेंगे, और आप कुछ बुक्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 7, एडॉप्टेबिलिटी, इम्प्रोवाइजेशन एंड ओवरकम। एडॉप्टेबिलिटी की ज़रूरत आज से पहले इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी। दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है उस हिसाब से चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, खुद को, अपने आप को चेंज करना, खुद को तब्दील करना एडॉप्टेबिलिटी है। खुद को इम्प्रोवाइज करके उन चीज़ों से अपने हिसाब से एडजस्ट करना और उन मुश्किलों से ओवरकम करना, ये एक कामयाब आदमी की सबसे बड़ी निशानी है। ये वक्त के साथ अपनी सोच को और माइंडसेट को पॉजिटिव बदलने से ही होता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाए। नंबर 8, सेल्फ मोटिवेशन। ये उस ताकत का नाम है जो हमें हमारे मकसद की तरफ धकेलती है। आपको कोई कुछ भी कहे या आपका अपना आप खुद से हार मान ले, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड बंदा खुद को वो एनर्जी पैदा करता है जिससे वो किसी भी मुश्किल से, किसी भी चीज़ में खुद को मोटिवेट कर लेता है और दोबारा खड़ा होके उस प्रॉब्लम से लड़ता है। इसका आसान तरीका ये है कि अपने आसपास ऐसी चीज़ें लगाएं जो आपको मोटिवेट करें। अपने पीसी में या अपने फ़ोन में ऐसे कोट्स रखें और अपने आसपास के लोगों में ऐसे लोग रखें जो आपको पॉजिटिवली इन्हांस करें। बुरे हालात में अच्छा देखने की कोशिश करें, क्योंकि हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। नंबर 9, सेल्स एंड नेगोशिएशन। हर रोज़ सारा दिन हम यही कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और जॉब इंटरव्यूज़ में। बेसिकली हम अपने आइडियाज़ को सेल ही कर रहे होते हैं जो लोग हमारी बात मानते हैं। सेल्स का ये मतलब नहीं कि हम झूठ बोलें। सेल्स का मतलब ये है कि किसी ऐसे आइडिया पे लोगों को कन्विंस करें जो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। इसके बारे में एक बुक है जो कि ज़रूर आप रीड करें, टू सेल ह्यूमन बाय डैनियल पिंक। नंबर 10, रीडिंग। एक मशहूर कोट है, लीडर्स आर रीडर्स। एक किताब का पढ़ना ऐसे ही है कि जैसे हम अपने फ़ोन में या अपने पीसी में एक नई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डालें और जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। किताब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आसानियाँ लाती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हमें किताबें पढ़ा के ही हमें डिग्री देते हैं, और अगर हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किताबें पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और दुनिया के बड़े बड़े CEOs सारे वीक में एक किताब ज़रूर ख़त्म करते हैं। इसके लिए बेस्ट टेक्निक ये है कि रोज़ कुछ पेजेस से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस बढ़ाएं और आप वक्त के साथ एक अच्छे लीडर बन जाएं। नंबर 11, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है आज के दौर का। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अपने इमोशंस को समझना और दूसरे के इमोशन और एहसासात को भी समझना। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा काम है कि आप दूसरे के जूते में पाँव डाल के दूसरे को समझ लें। ये एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है। इसके लिए डैनियल गोलमैन की ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, यू विल लर्न फ्रॉम इट। नंबर 12, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन से मुराद खुद पर तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, अपने बारे में सोचना, खुद को सेल्फ अकाउंटेबल ठहराना। हर रोज़ दिन में कुछ टाइम खुद को ज़रूर दें जहां आप अपने बारे में सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने बारे में अपने आप से बात करें और अपने आप को समझें कि आप क्या चीज़ है, क्योंकि जो शख्स अपने आप को समझ जाता है वो कुछ भी कर जाता है। इनमें से कुछ स्किल्स आपके पास होंगे और कुछ आपको मास्टर करने पड़ेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कामयाबी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो सफ़र पर निकलते हैं।
ایک مشہور چائنیز کوٹ ہے, A 1000-mile journey starts with a single step. آپ وہ اسٹیپ تو لیں, یہ سفر بھی کٹ جائے گا. With this message, I wish you all the best. اور یہ ویڈیو ضرور ان لوگوں سے شیئر کریں جو آپ کی طرح بڑا خواب دیکھتے ہیں. عطا شاہ, signing off. اللہ حافظ.